वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। देखिए ज्ञान जैसे जिस प्रकार दिन और रात होता है, दिन के साथ रात चलता है, रात के साथ दिन चलता है, उसी प्रकार सूर्य के साथ सूर्योदय होता है, अस्त होता है, अंधेरा आता है। उसी प्रकार कुछ समाज में ऐसे वर्ग रहते हैं जो इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय अंतराल उनको भी सद्बुद्धि आएगी, वो भी भगवान राम के चरण में जाएंगे। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। देखिए ज्ञान जैसे जिस प्रकार दिन और रात होता है, दिन के साथ रात चलता है, रात के साथ दिन चलता है, उसी प्रकार सूर्य के साथ सूर्योदय होता है, अस्त होता है, अंधेरा आता है। उसी प्रकार कुछ समाज में ऐसे वर्ग रहते हैं जो इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय अंतराल उनको भी सद्बुद्धि आएगी, वो भी भगवान राम के चरण में जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रामलला हम आएंगे, रामलला आ रहे हैं 22 जनवरी सन 2024 को। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इतनी समय हम खड़े हैं। आप देख लीजिए श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर। बात हो रामलला की और हनुमान के मंदिर ना आया जाए और वहाँ पे 4 लोगों से मंदिर के बारे में राय न लिया जाए तो बेकार है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ सत्य सनातन धर्म के कट्टर हिंदू भाई खड़े हैं और इनसे हम जानेंगे आखिर कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला के। कैसा लग रहा है इनको, कितनी खुशी है? भाई साहब सबसे पहले तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धनंजय मिश्रा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंदिर जीर्णोद्धार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अक्सर हम लोग बाबा के यहाँ हमेशा आते रहते हैं और इन्हीं की सेवा और इन्हीं के शरण में हम लोग हैं। और सबसे बड़ा कार्य राम मंदिर निर्माण कार्य जो अयोध्या में हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे हनुमान जी का है। हनुमान जी ने उस समय भी भगवान राम का कार्य सिद्ध किया था त्रेता युग में, और वर्तमान में कलयुग में भी भगवान राम का कार्य इन्हीं के माध्यम से सिद्ध हो रहा है। इनके अनन्य भक्त भगवान राम के कार्यों में लगे हैं और स्वयं मैं तन मन धन के साथ भगवान राम के कार्यों में लगा हूँ। चौथी बार हम लोग अयोध्या हो आए हैं और आज अभी अक्षयवट की जो हमारे यहाँ अति प्राचीन अक्षयवट है, उसी की पत्तियाँ हम लोग लेके अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग उसको समर्पित करेंगे भगवान राम के श्री चरणों में। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी को अभी हम लोगों ने उस पत्तियाँ को मढ़ा के समर्पित किया है प्रभु के चरणों में, जो कि यहाँ के पुजारी महाराज के कार्यालय में लगेगा। जैसा कि 500 साल बाद प्रभु रामलला तंबू छोड़ मंदिर में आ रहे, कैसा लग रहा है? अति हर्ष है और हम लोग का भाग्य है। किसी जन्म का पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पुण्य है कि जो 500 साल, सोचिए हमारी उम्र 36 साल मात्र है, और इस हमारे उम्र में और हमारे जीवन काल में प्रभु राम तंबू छोड़ के मंदिर, भव्य मंदिर में जा रहे हैं। तो ये एक अनोखी, समझिए कि हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ और हमारे उम्र के जो भी लोग या अन्य वर्गों के जो लोग इस कार्य को अपनी आंखों से देखेंगे, ये चिरकाल तक अमर होने वाला क्षण है और प्रभु की अपार कृपा है, हम लोग का जीवन सुखमय होने वाला है। वहीं पे अभी भी बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। देखिए ज्ञान जैसे जिस प्रकार दिन और रात होता है, दिन के साथ रात चलता है, रात के साथ दिन चलता है, उसी प्रकार सूर्य के साथ सूर्योदय होता है, अस्त होता है, अंधेरा आता है। उसी प्रकार कुछ समाज में ऐसे वर्ग रहते हैं जो इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय अंतराल उनको भी सद्बुद्धि आएगी, वो भी भगवान राम के चरण में जाएंगे। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करते जा रहे हैं, लेकिन क्या राम मंदिर से भूखों को खाना मिलेगा क्या? उनको ये पता ही नहीं है कि जब अस्तित्व रहेगा तब तो मतलब खाना की जरूरत पड़ेगी। जिस ब्रह्म की उपासना आप कर रहे हो, जिस ब्रह्म ने आपकी उत्पत्ति की है, जब वो रहेगा या उसका अस्तित्व बचा रहेगा तब तो आप भोजन करोगे, या आपको अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप 100 साल 80 साल 60 साल जीवन जीना चाहते हो, यहाँ तो ये नेचर, अभी तो आपने ही खुद कहा कि 500 साल पहले थे। क्या तेजस्वी यादव 500 साल पहले थे? लेकिन प्रभु राम हमारे थे। त्रेता युग से हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं, हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, ऋषि मुनियों से सुनते आ रहे हैं, साधु संतों सन्यासियों से सुनते आ रहे हैं, और उसका प्रमाण हम स्वयं देख रहे हैं। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो ये सिर्फ केवल एक राजनीतिक ढकोसला है। उनका भी परिवार भगवान राम को मानने वाला है। सर, मैं भी उस क्षेत्र में विजिट किया हूँ, घूमा हूँ, उधर को मैं जानकारी मेरे को है। दूसरी क्या है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। उनका पूरा परिवार जो है छठ पूजा करता है, देवी देवताओं को मानता है। अरे बिना माने आप इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हो? अभी आप कह रहे हो कि भगवान राम की मंदिर जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल जरूरत है। अरे छठ पूजा आपके लिए जरूरत है, तीज त्योहार रीति रिवाज जरूरत है। रीति रिवाज और अन्य परंपराएं जो बनाई गई हैं सनातन धर्म से संबंधित या अन्य प्राचीन से, जिसको हम अब पीढ़ियों दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं, आप उसका विरोध करके मूर्खता का कार्य कर रहे हो। इसका परिणाम अब कलयुग में आपको भोगना पड़ेगा। एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी एक बयान आ रहा है कि कार सेवकों पे जो गोलियां चलवाई गई थी वो ठीक था, जायज था। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य अति प्रभावित हैं राजनीति से।
उनका कोई भी व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में अब उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं। जिस दिन उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हम समाज के लिए कर रहे हैं, समाज में इस प्रकार की बातों को ला रहे हैं जिससे समाज के निम्न वर्ग जो न अज्ञानी है, जो भगवान को नहीं जानता या अपने जीवन को नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। और इससे जो राम भक्त हैं या तमाम प्रशिक्षित वर्ग है, जो साधु संत सन्यासी, उनके हृदय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका कितना पाप वो बटोर रहे हैं। साधु संत सन्यासी आपको माइक लेके डंडा लेके मार्केट में आकर आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके शब्दों पे विचार करते हुए वो लोग अपने दिल से बद्दुआ देंगे। आपको पता नहीं है कि सृष्टि में ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा और सिद्ध महापुरुष लोग हैं जिनके पास सिद्धियां उपलब्ध हैं। वो बस उसको अनैतिक कार्यों में नहीं खर्च करना चाहते, नहीं तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य ऐसे वक्ताओं को समझ में आ जाता है कि क्या होते हैं ईश्वर और क्या होती है शक्ति। कहते हैं राम काल्पनिक हैं, रामचरितमानस को होलिका दहन में जला देना चाहिए। राम काल जब जिसकी मत ही भ्रष्ट हो, जो जिसको पता ही नहीं कुछ हो, अपने अस्तित्व के बारे में जिसको जानकारी नहीं हो, वो राम को ही नहीं, अभी 2-3 पीढ़ी बीतेगा तो कहेंगे कि हमारे पिता भी काल्पनिक थे, हम ऐसे ही पैदा हो गए हैं। आप मानेंगे उसको? वो सत्य से स्वीकार योग्य है। जो सृष्टि का निर्माण कार्य से लेकर सृष्टि में मर्यादित, गंगा माँ मर्यादित हैं, देख लीजिए। एक समय काल निर्धारित है, उसमें बाढ़ आता है, हमारे हनुमान जी का वो चरण स्पर्श करने आती हैं, निर्धारित है ना वो काल कि हर क्षेत्र में हर चीज़ का एक नियम है और नियम के तहत प्रकृति हर चीज़ को कंट्रोल रखे हुए है, हर चीज़ मर्यादित में। सूर्य मर्यादित है, वो अगर चाहे अपने तेज को त्याग दे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी आग लग जाएगी। रात्रि का एक पहर एक निश्चित है कि 12 घंटा का रात्रि पहर होगा। तो इन ज्ञानियों की बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समाज इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके चरित्र के बारे में और इनके राजनीतिक जीवन काल के बारे में भी जानता है। और हम लोग तो युवा हैं, हम लोग भगवान से प्रभावित हैं, हमारी आत्मा हमारे भोलेनाथ से प्रभावित है। हम लोग जानते हैं ना कि आने वाले कल में इनको क्या करना है, इनको किस प्रकार से उत्तर देना है। और अगर बात की जाए तो सत्य सनातन धर्म जैसे कि युग युगांतर से चला आ रहा है, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 500 वर्ष से राम तंबू में क्यों? 500 वर्ष से राम तंबू में इसलिए थे क्योंकि हमारे समाज के ऐसे ही लोग, क्योंकि हमारा समाज पहले क्या था, शिक्षा का अभाव था, लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं थी, वेद पुराण को पढ़ने वाले लोग नहीं थे, प्राचीनता को जानने की इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं थी। इस वजह से हमारे राम तंबू में थे और ऐसे ही अराजक तत्वों ने उनको मुकदमे में तमाम चीज़ों में फंसा के उनको वहाँ तक रखा था। लेकिन वो इस बात को देखें, हम तो कहते हैं समाज के अन्य वर्ग लोग इस बात को देखें कि सत्य की एक समय जीत होती है। और देखिए आज प्रभु राम 22 जनवरी को अपने तंबू को त्याग करके अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी दी जान के साथ उस कार्य में लगे हुए हैं। बस आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि 22 जनवरी को आप कैसे मनाएंगे? हम तो जो मनाएंगे भैया, लेकिन हम तो अपने देशवासियों से, अपने समाज से, अपने मंदिर क्षेत्र के, हर मंदिर क्षेत्र के, क्योंकि मैं एक मंदिर जीर्णोद्धार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ मंदिरें हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण की हो, चाहे भगवान हनुमान की हो, चाहे भगवान शिव मंदिर हो, चाहे तमाम अन्य जगहों पे, वहाँ ऐसा भव्य कार्यक्रम होना चाहिए कि जिससे हमारा देश ही नहीं, दुनिया के सारे देश उसको देखें, उसको महसूस करें कि वाह, भगवान राम का महत्व को समझें और जानें। और ये मूर्खों को भी जानना चाहिए कि भगवान राम का अस्तित्व और महत्व कितना है। अरे आप क्या बोल रहे हो, राजनीति से प्रेरित होकर वो पैसा लेके आप कहाँ जाओगे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सत्य से परिचित क्यों नहीं होते हो आप? वो बिल्डिंगें, वो इमारतें, आप कोई ऐसा नेता देख लीजिए जो इस तरह का विरोध कर रहा है या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें विरोध कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को जज कर लीजिए, आपको समझ में आएगा वो क्यों विरोध कर रहा है। उसके पावर और कुर्सी का जज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो क्यों विरोध कर रहा है। अभी वो आपके सामने विरोध करता है और पीठ पीछे जाके उसी भगवान राम के चरणों में नाक रगड़ता है कि प्रभु हमको ये कुर्सी दे दो, प्रभु हम मतदान केंद्र में हमें मत बढ़ जाए जिससे हम जीत जाएं। आप इस व्यक्तिगत चीज़ों को समझिए, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। बिना राम के, बिना सनातन के, बिना हमारे इष्ट देवता के, बिना माँ गंगा, अभी देखेंगे माँ गंगा की सेवा करने आएंगे, आपके प्रत्यक्ष नहीं आएंगे लेकिन परोक्ष रूप से पीछे से आके सेवा करके जाएंगे, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा नहीं मानेगी इस चीज़ को कि हमको धरती पर रहना है तो अपने इष्ट देवता का पूजन नहीं करना है।
विरोध करने से कुछ नहीं होता, ये सब समाज का ढकोसला है, समाज को दिखाने के लिए और कुछ नहीं है सर। हमारे चैनल के माध्यम से आप भारत के सनातनी लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू मान्यताओं को मानते हैं, 22 जनवरी कैसे मनाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग बहुत भव्य तरह से मनाएंगे। पहले सबसे उनको पहले क्या सर, भारत की जनता को क्या? भारत की जनता को क्या, हम पहले प्रयागराज की जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अमृत तुल्य माँ गंगा हैं। हम लोग सर्वप्रथम सबसे पहले स्नान करेंगे माता के चरणों में जाके और उनसे इजाज़त लेंगे और प्रभु के राम की जय जयकार करेंगे। जितने प्रकार के वेद मंत्र उच्चारण हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे। स्वयं काल तक इस कार्य को करेंगे और जो वो 85 सेकंड का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में हम लोग तन मन धन अर्पित कर देंगे महादेव के लिए, प्रभु राम के लिए और अपने भोलेनाथ के लिए। मतलब जश्न होगा, बहुत बड़ा जश्न होगा, भंडारे होंगे, आरतियाँ होंगी, जश्न होगा, तमाम प्रकार की सौंदर्यीकरण होगा, सजावट होगा। आज देख लीजिए 14 तारीख कल खिचड़ी, आज से हमारा हनुमान मंदिर परिसर सजने लगा है। तो आपने देखा कि हमारे साथ खड़े थे और हम अभी भी यहाँ पे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर पे खड़े हैं। बड़े भाई साहब ने बड़े बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महावीर हनुमान।